दोस्तों, राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में जब आए थे, उनके साथ 7 सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी और तभी इस बात का अंदेशा था कि पंजाब में अब ऑपरेशन लोटस बड़े रूप में होने वाला है। और अब ये होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार पंजाब में पहुंचे हैं और ऐसे मौके पर कि जब उनके साथ में तरुण चुग जो कि महासचिव है बीजेपी के, वो साथ में हैं, नितिन नवीन साथ में हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वहां पर रवनीत बिट्टू जो केंद्र में मंत्री रहे थे वो पहुंचे हैं। और ये सारी तिगड़ी एक साथ पहुंचने का मतलब, हालांकि नितिन नवीन का वहां पहला दौरा है और 2 दिन के दौरे में उन्होंने बहुत सारी रणनीति वहां तैयार की है, लेकिन अब इसके बाद अगला काम वहां चुनाव प्रचार और किस तरह से वहां जो आम आदमी पार्टी के बाकी लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराना है या टिकट वितरण कराना है, ये सारी चीज़ों पर सारा मंथन चिंतन चल रहा है। और आपको मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जो सूत्र हैं उसके हवाले से महाराष्ट्र के बाद अब ये ऑपरेशन लोटस पंजाब में होने जा रहा है। जो जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि पंजाब चुनाव से पहले तरुण चुग जो कि पंजाब से ही अमृतसर से आते हैं, वो केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा मेरे सूत्रों के हवाले से खबर है। और एक और चेहरा आम आदमी पार्टी से आना पहले से तय था, जिसका नाम है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा भी केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं और ये उनको इनाम है कि उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में मिलाया। इसके अलावा अब जो है आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो क्या पार्टी में टूट होगी ये समय बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हम देख रहे हैं, जैसे हमने बंगाल में देखा कि टीएमसी के सांसद विधायक अलग गुट बनाकर, और वो बहुत चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से कह रहे थे बीजेपी को कि हमें शामिल कर लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को शामिल करने से मना कर दिया, क्योंकि लोगों का कहना ये था कि जो ये टीएमसी वाले हैं पहले कभी वामपंथी हुआ करते थे और इनको हम अगर बीजेपी में शामिल कर लेते हैं तो फिर इसका असर बुरा पड़ेगा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जब अलग गुट जो हो रहा था, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, एक ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, और उसमें से जब 2 गुट अलग हुए उस समय भी ये विचार हो रहा था क्या बीजेपी में शामिल हों। लेकिन आप देखिए कि जो वो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे ले चलने वाला व्यक्ति एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो गुट था, उन्होंने अलग गुट बनाया।